नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, बिहार का चुनाव थोक में लड़ने जा रहे हैं, तब इंडिया गठबंधन टूटने की बात हो रही थी। हमें भी लग रहा था कि बिहार में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए तैयार तो नहीं है। हमने वो कहा क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड था कि पंजाब में जो किसानों का आंदोलन है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी डटी हुई थी। याद करिएगा आम आदमी पार्टी का कि जब आम आदमी पूरी दिल्ली को किसानों ने घेर लिया था 3 किसान कानून को लेकर, तो आम आदमी पार्टी उन किसानों के लिए दिन रात लड़ती थी। उस आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में, उनके मुख्यमंत्री ने पुलिस के डंडों के भरोसे एक किसान का आंदोलन जो चल रहा था उसको तोड़ दिया, उस आंदोलन की कमर तोड़ दी। कई फैक्टर्स थे, लेकिन फिर सुबह का भुला शाम को वापस आ जाए तो उसको भुला नहीं कहते। आज जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के, बी सुदर्शन रेड्डी, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ने आज अपने कैंपेन के तहत आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरे ताकत के साथ उनका साथ देने की बात कही, और यहां तक ही नहीं, वो सिर्फ अपने पार्टी की तरफ से नहीं, वो दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि आप रेड्डी साहब को मदद करें। मैं उनका जो वीडियो है वो हम दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन उनका ट्रांसक्रिप्ट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जो बाइट है उनकी। जस्टिस साहब आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों के लिए तेलुगु प्राइड का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे तेलुगु समाज के लिए यह बहुत प्राइड का मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि दोनों राज्यों से, आंध्र प्रदेश से भी और तेलंगाना से भी, वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टीज से ऊपर उठकर देश के लिए और तेलुगु प्राइड के लिए वोट देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस रेड्डी यदि उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उस उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को 4 चांद लगा देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने उस पद को भी नीचे उतरते हुए देखा। कुछ लोग होते हैं कि जिस पद पर बैठने के बाद उस पद की भी गरिमा बनी रहती है। उन्हें कहा कि ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल राजकीय दायित्व नहीं है उपराष्ट्रपति, ये संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल ड्यूटी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो उन्हें निर्भीक होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट, एटोनॉमस और इम्पार्शियल, उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने वाला, बिना किसी के कंट्रोल में रहे ऑटोनॉमस होना चाहिए, और इम्पार्शियल, सबको एक नजर से देखने वाला व्यक्ति। और वो वहां बैठता है तो एक अलग उसका इंपैक्ट होगा। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी राजनीतिक दलों को राजनीति के पार्टी के ऊपर उठ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक अच्छे उम्मीदवार मिले हैं हमें उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको देश का उम्मीदवार मानता हूं। ये कह के उन्होंने गेंद जो है वो तेलंगाना और आंध्रा में उछाल दी। हम पहले भी बोल चुके हैं कि आंध्र और तेलंगाना, खासकर आंध्र से वाईएसआर रेड्डी और टीडीपी से ये वक्तव्य तो आया कि हम एनडीए के साथ और एनडीए के साथ ही मतदान करेंगे, लेकिन देयर इज अ गैप बिटवीन द लिप एंड द कप, ऐसा बोला जाए। जब आप चाय पीते हैं तो कप और ओठों के बीच में गैप होता है, जब तक चाय का घुट अंदर नहीं जाए। इस चुनाव में व्हीप नहीं चलता, और यदि जनता का तेलुगु बिड्डा, तेलुगु प्राइड का प्रेशर यदि जनता का पड़ता है, तो क्या कुछ सांसद अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग करेंगे? क्योंकि यदि वाईएसआर, टीडीपी
और बीआरएस तेलंगाना की, यदि इन्होंने पलटी मारी तो ये चुनाव पलट सकते हैं। कुल मिलाकर और किसी ने नहीं, जब अरविंद केजरीवाल ने अपील की तो इससे ज्यादा परेशानी सत्ता पक्ष के खेमे में है। क्योंकि सवाल, कांग्रेस तो बोलेगी कि हमको मत दो, लेकिन कांग्रेस का वो पॉलिटिकल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में ना इंडिया के साथ है, और वर्तमान में जो दिखते हैं वो एनडीए के साथ भी नहीं है। यदि एनडीए और इंडिया के साथ नहीं है तो जो न्यूट्रल ब्लॉक से यदि डिमांड आती है तो फिर क्या हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से डिमांड करने पे या रिक्वेस्ट करने पे वो लोग नहीं माने क्योंकि हम एनडीए के हैं, लेकिन न्यूट्रल आदमी बीच में आता है तो क्या कुछ पूल बनने का प्रयास होता है क्या? जब तक ये वोटिंग नहीं होता तब तक सत्ता पक्ष लगातार ऑक्सीजन पे है। अरविंद केजरीवाल बैठे बैठे खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलेंगे? क्या जगन से बात करेंगे? क्या बीएसआर से बात करेंगे? क्या इन तमाम लोगों से बात करके कोई सेतु का काम करेंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो खुल के आके बात कर गए, उससे एक बात तो तय है कि सत्ता पक्ष को पसीना आ गया। इसका पूरा कैलकुलेशन हमने पहले ही बताया था। 32 वोट सत्ता पक्ष के बाद ज़्यादा है, और यदि ये खेल हो गया तेलुगु प्राइड का तो तेलुगु के 35 वोट है, यही गच्चा खा जाएंगे। और यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पलटी मार गई तो फिर सरकार का क्या होगा? क्योंकि उधर संघ भी अटका हुआ है। बीजेपी की स्थिति इतनी बुरी हुई कि वो अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाए। कुछ जगह जरूर ये बात हो रही है कि यही एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी संघ खुश है क्योंकि संघ को उपराष्ट्रपति पद दिया गया है। सवाल यह कि संघ ने उपराष्ट्रपति पद मांगा ही नहीं था। संघ तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। संघ को सत्ता से कुछ लेना देना ही नहीं, जो नागपुर की भाषा है। वो तो कहते हैं कि हम भाजपा, क्योंकि हमारे नजदीक है दिल के, हम भाजपा एक आउटफिट है, उनका राजकीय आउटफिट है, तो उसमें संगठन पे भाजपा संघ की पकड़ हो, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उस आदमी को लाना चाहते हैं जो संघ की विचारधारा पे बना रहे, जो नागपुर के संतरे से प्रेम रखे, बार बार ढोकला और खाकरे पे ना जाए। सारा खेल इस बात का है। इसी के बीच में 10 जगह से 10 चीजें आ रही है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो एनडीए गठबंधन को लगता था हो सकता है हमारे खेमे में आ जाए, उन्होंने आज सीधा खेमा बदलते हुए भले ही इंडिया गठबंधन में प्रवेश नहीं लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को खुल के समर्थन दिया। समर्थन ही नहीं दिया, उसके लिए बैटिंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और सीधा तेलुगु बिड्डा का इशू उछाल के, तेलुगु प्राइड का इशू उछाल के, अपने पुराने मित्र जगन, अपने पुराने मित्र वाईएसआर, अपने पुराने मित्र चंद्रबाबू नायडू के सीधा दिल में हाथ डालने का प्रयास किया है। वक्तव्य क्या आते हैं और होता क्या है, हमने कई बार देखा राजनीति में। कई बार राजनीति में जो बोला जाता है वो होता भी नहीं। ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्रॉस वोटिंग कितना होता है, लेकिन फिलहाल ये बात तो एक तरह से दिखती है कि अरविंद केजरीवाल के एकाएक उतरने से वो उसी दिन पता पड़ गया था जब संजय सिंह खुद एनडीए के, इंडिया गठबंधन के ग्रुप में बैठकर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, और जब रेड्डी साहब ने अपना फॉर्म भरा तो संजय सिंह का वहाँ होना ये पूर्ण रूप से रेखांकित कर रहा था कि आम आदमी पार्टी का साथ इंडिया गठबंधन के इस उम्मीदवार के साथ कम से कम इस राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति कहें, इनके चुनाव में है। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।